आप सभी को गणगौर महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए गणगौर महोत्सव की सभी जानकारी लाए हैं। आइए जानते हैं गणगौर महोत्सव की मुहूर्त पूजा विधि, महत्व और संपूर्ण कथा। गणगौर त्योहार देवी पार्वती की पूजा करके पति के लंबे और स्वस्थ जीवन और वैवाहिक आनंद प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। देवी पार्वती भक्तों को लंबा, स्वस्थ और समृद्ध जीवन देती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से विवाहित जोड़ों पर कृपा बरसती है। महिलाएं गणगौर को जबरदस्त उत्साह और भक्ति के साथ मनाती हैं। देवी पार्वती गौरी से उन्हें वैवाहिक आनंद के साथ साथ फसल से भरपूर वसंत प्रदान करने की प्रार्थना करती हैं। इसके अतिरिक्त वे देवी से अपने परिवार को लंबी आयु और उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। अविवाहित लड़कियां भी अच्छा पति पाने के लिए गणगौर पूजा और व्रत कर सकती हैं। ये गणगौर पूजा परिवारों और जोड़ों के बीच संबंधों को बेहतर बनाती है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां बहुत सारे त्योहार होते हैं और यही वो चीजें हैं जो देश को रंगीन बनाती हैं। इस प्रकार गणगौर देश के विभिन्न भागों में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती है। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए होता है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती है। सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर सवा रूपा और सुपारी गणेश जी स्वरूप रखकर पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे चौकी पर रखा जाता। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहिता 16-16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाती है। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रख हाथ में दुब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती है। तदुपरांत गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती है। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्यनारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती है। ऐसी पूजन वैसे तो पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा, जो कि फूलों का बनता है, उसकी और जो 2 कुंडे हैं उसमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की, जिसमें ईसर जी भगवान शिव, गणगौर माता पार्वती माता के मालन माली ऐसे 2 जोड़े और एक विमलदास जी ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती है। इन सभी का पूजन होता है प्रतिदिन और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज विसर्जित होती है। गणगौर पूजन सामग्री: लकड़ी की चौकी, बाजोट पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दुब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बॉस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्राम वासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए।
देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग दिया था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वो देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिवशंकर मेरी बात का लाज रखना। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां न तो भवन था न देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव का माला लटका मिला। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है, जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था, एक पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। गणगौर व्रत की कथा 2। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटीं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंचीं। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे।
उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदिशक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाय, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा।